हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा सीटेट जैन 2024 मैथ के गुणनखंड एवं गुणनखंडों का योग टॉपिक से कुछ शानदार क्वेश्चन। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस का मैं बेसिक आपको करा चुका हूं, जो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। बट आज मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको बेसिक जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट आज मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा वो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताओ। क्या पूछा है? गुणनखंडों का योगफल। तो हम इस 210 को जब फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 210 पहले हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से जब काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 105। फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे हम, तो 3 3 या 9 और एक बचा 3 5 15। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, तो 5 7 35। हमें तो इसके फैक्टर क्या मिले यहाँ पे देखेंगे हम, तो फैक्टर हमें मिलते हैं 2 गुणा 3 5 और 7। ये हमें इसके फैक्टर मिल जाते हैं। यहाँ इनकी हम पावर देखते हैं, पावर क्या है? 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है, 5 की भी 1 है और 7 की पावर, इन सबकी पावर 1 है। अब ट्रिक क्या है? मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ कि गुणनखंडों का योगफल निकालने की ट्रिक क्या है। यहाँ हम करते क्या है, हम देखते हैं पावर कितनी दी है। पावर 1 दी है, यहाँ सबकी पावर 1 है। तो ट्रिक इनकी क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बेस दिया है, बेस कितना है? आधार 2, इस पर 0 की पावर से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 की पावर से स्टार्ट करते हैं, प्लस का साइन लगा के जितनी मैक्सिमम पावर है वहाँ तक लिखते हैं। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1। समझ गए आप? यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे, फिर 3 दिया है, 3 की 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर से गुणा का साइन लगाएंगे। आगे 5 है, 5 की 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है ना? फिर इनटू में 7 दिया है। ठीक है, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस का साइन लगा के मैक्सिमम जहाँ तक पावर है वहाँ तक लिखते हैं। अब इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सॉल्व करके? देखते हैं। यहाँ 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 यहाँ पे होगा, और 2 की पावर 1 पावर 2, 2 और 1 3, तो हमें यहाँ से 3 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, और 3 एकम 3, तो यहाँ से हमें 3 और 1 4 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे तो हमें 5 और 1 6 मिलेगा, और इसमें 7 और 1 8 मिल जाएगा। ये हमें मिलेगा। ठीक है, इनको जो हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 4 तियाँ 12। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 4 तियाँ 12, 12 छंग 72, 72 अट्ठे, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 72 इंटू 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 दूनी 16, और 8 सत्ते 56, और 1 57। तो जो 576 हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर। ये इसकी ट्रिक आपको उसकी ध्यान रखनी है। क्या करते हैं, यहाँ पे जो आधार है वो लिखते हैं, उसको 0 की पावर से स्टार्ट करते हैं, जो मैक्सिमम जितनी पावर दी है वहाँ तक बीच में प्लस का साइन लगा के लिखते जाते हैं। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे फैक्टर बेस्ड हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारे क्वेश्चन जो लिए हैं वो फैक्टर से जो भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो ही लिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 96, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या हुआ। तो 96 के हम जब फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो करके देखेंगे। यहाँ पे 96 पहले हमारा किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से फिर ये कट जाएगा, दोबारा मिल जाएगा, 2 से फिर काटेंगे तो कितना? 6 मिलेगा हमें, और अब ये 2 से एक बार और कटेगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो रहे हैं ना। अब इसे हम क्या करते हैं, ट्रिक क्या है हमारी, सारे फैक्टर उठा के यहाँ लिख लेते हैं। कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये करते क्या है ट्रिक, ट्रिक क्या है हमारी, मैंने आपको बताया था। जो भी बेस है वो लिखते हैं, उस पर 0 से पावर स्टार्ट करते हैं, प्लस का साइन लगा के, और कहाँ तक लिखते हैं? जहाँ तक कि मैक्सिमम पावर है वहाँ तक लिखते जाते हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। बीच में साइन इंटू का है तो इंटू का साइन लगा लिया। अब 3 है, 3 लिखा, 3 की पावर 0 शुरू किया, कहाँ तक? 1 तक है, तो 3 की पावर 1 तक लिख दिया आपने। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 2, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से हमें 16 मिलेगा, प्लस यहाँ से 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 हो जाएगा, इंटू
यहाँ पे 1 मिलेगा प्लस 3 एकम 3। अब जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 और 16 48। ठीक है, 48 और 8 ये हो जाएगा हमारा 56, 4 60 और 3 63। तो हमें कितना मिलेगा 63 और इंटू का साइन और 3 1 4, तो 4 3 12 के 2 और 4 6 24 और 1 25। तो 252 जो मिलेगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है फैक्टर लिस्ट, तो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है 144 का सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, योगफल निकालने का। तो हम क्या करते हैं, 144 के करेंगे फैक्टर। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा ये, तो 2 3 6 और 2 6 12, 2 से फिर कट जाएगा 18 मिलेगा हमें। 2 से फिर काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9। अब यहाँ पे करते क्या है, ट्रिक देखते हैं। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू का साइन 1 2, 3 की पावर 2। ट्रिक क्या है, बेस लिखते हैं ये वाला यहाँ जो आधार है, ऊपर पावर देखते हैं 4 है, तो जो 0 से स्टार्ट करते हैं और 4 तक लिख देंगे। 1 2 3, 2 की पावर 4, जितनी मैक्सिमम पावर है 0 से स्टार्ट करके उस पावर तक लिख देते हैं। इंटू का साइन लगाएंगे बीच में, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 1 प्लस 3 की पावर 2 तक। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक हम इसका लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे, किसी की पावर 0 1 मिलेगा, यहाँ 2 4 8 हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 16 इंटू 1 3 और 3 3 9। इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 और 8 28, 2 30 1 31, 31 इंटू 9 और 3 12 और 13। तो 13 एकम 13 के 3 और 1 बचा, 13 3 39 और 1 40। 403 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक शानदार ट्रिक है ये, अगर आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो इसी ट्रिक के द्वारा करें। मैंने इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। गुणनखंड से जो भी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सारे ही क्वेश्चन सीटेट एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका बेसिक जो है वो मैं पहले करा चुका हूँ, आज मैं जो भी करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है बच्चों को बेसिक भी आना चाहिए और ट्रिक भी आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है अगर हम ट्रिक एग्जाम में भूल जाते हैं तो बेसिक हमारे काम आता है, तो इसलिए मैंने पहले इसका बेसिक कराया था। अब जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो ट्रिक से करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 42 42 के गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने हमें गुणनखंडों की संख्या का योग नहीं पूछा है। ठीक है, गुणनखंडों का योग नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करता हूँ, इस 42 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कितने होते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 21। अभी 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21। अभी 7 से कटेगा तो 7 एकम 7। इसके फैक्टर क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर हुए। पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। ठीक है, सबकी पावर जो है 1। अब अगर हमसे पूछा है गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर है इन सभी पावर में 1 प्लस करके 1 प्लस 1, फिर 3 की पावर करेंगे तो 1 प्लस इसमें ही 1 कर दिया, इंटू 7 की पावर में 1 प्लस 1, सब में पावर में प्लस 1 करके इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो सब में तीनों पावर में प्लस 1 करके इनकी मल्टीप्लाई करें तो 2, ये भी 2 जाएगा, ये भी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा ऑप्शन का, क्वेश्चन का 8। ठीक है, ट्रिक क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको बताई है कि गुणनखंडों की संख्या निकालने में क्या करते हैं, जो पावर है उन सब में प्लस 1 करके उनकी आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक, किसकी पावर की, बेस की नहीं, पावर की, ये जो पावर दी है इनमें प्लस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, और जो हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 100 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 इसके फैक्टर गुणनखंड विधि से करूँगा। ठीक है, 2 से काटूंगा 50 मिलेगा, फिर वो 2 से कट जाएगा 25 मिल जाएगा, 25 हमारा 5 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, भाग विधि से अगर आपको निकालना है तो भाग विधि से, अगर आपको ये आती है गुणनखंड विधि तो आप इससे निकालिएगा। ये काफ़ी सिंपल है। ये हमारे इसके फैक्टर हुए। ठीक, अब इन पे क्या करते हैं, पावर लिखेंगे हम। अगर हम इसे लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 की पावर 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे अपनी ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, ये जो पावर होती है इसमें क्या प्लस 1 करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे पावर 2 है, 2 लिखा प्लस 1 इंटू यहाँ भी 2 पावर, इसमें प्लस 1 किया, इन दोनों की कराई मल्टीप्लाई, जो हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 1 3, 2 1 3, तो 3 3 क्या मिलेगा 9, और 9 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। गुणनखंडों की संख्या निकालने की ट्रिक क्या है, ये पावर में प्लस 1 करके उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 56 के गुणनखंडों की संख्या कितनी, 56 की। तो 56 के हम जब फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28, 2 से कटेगा तो 28 मिलेगा। ठीक है, अब 28 हमारा फिर 2 से कट जाएगा तो 14 रह जाएगा, 14 हमारा फिर 2 से कटेगा 7 रह जाएगा। ठीक, और 7 हमारा 7 से कटता है, तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। ट्रिक क्या है हमारी गुणनखंड निकालने की, यहाँ पे आप एक बार लिख लें, पावर घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे लिख लो घातों में आपस में, घातों में आपस में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ये हमारी ट्रिक, आप एक बार कहीं भी नोट कर लें, ये आपके हमेशा काम आएगी। तो घात हमारी यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3 है, इसमें प्लस 1 किया इंटू 1 1 है, प्लस इसमें 1 किया, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8, 8 हमारा जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, एक नया कॉन्सेप्ट है, 75 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं जो 5 के गुणज हैं। इसने कंडीशन लगा दी है कि जो 5 के गुणज हैं वो हमें बताएं। तो हमें क्या दिया है, 75 दिया है। हम 75 देखेंगे कि ऐसे कौन से इसके गुणज हैं, ऐसे कौन से इसके धनात्मक गुणनखंड होंगे जो 5 के गुणज होंगे। तो हमारा 75 एक तो 5 से कटेगा पहले 5 के गुणज में। ठीक है, दूसरा 10 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा। ठीक, 20 से नहीं कटेगा, 25 से कटेगा ये। और फिर 30 आता है, 30 से नहीं कटेगा, 35 से भी नहीं कटेगा, 40 से भी नहीं कटेगा, 45 से, और लास्ट में जो कटेगा ये 75 से ही कटेगा जाके। ये इसके 75 के वो धनात्मक गुणनखंड है, गुणज हैं जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, इन सबको क्या करना है, योग। योग पूछा है तो बीच में प्लस साइन चला दो, सबका योग कर दो, क्या मिलेगा, 75 और 25 100 और 15 115 5 120, तो जो 120 मिलेगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बस इसकी जो कंडीशन दी है वो हमें देखना है। इसने बोला कि ऐसे गुणनखंड बताइए जो 5 के गुणज हों, तो हमने 75 के ऐसे गुणनखंड लिखे हैं जो 5 के गुणज हैं। ठीक, ये 120 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैंने एक और इसी गुणज वाले कॉन्सेप्ट पे लिया है। इसमें बोला है इसमें 80 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं जो किसके 4 के गुणज हैं। यहाँ पे इसने क्या दिया, 80 दिया है। इसके हम जब निकालेंगे धनात्मक गुणनखंड तो ये 4, जो 4 के गुणज, पहला तो 4 होगा। ठीक, फिर ये 8 से 8 होगा क्योंकि 8 से भी 80 कट रहा है। फिर 12 से 80 नहीं कटेगा तो 12 नहीं होगा। 16 होगा क्योंकि 16 से 80 कट जाएगा। 20 भी होगा, 24 नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, फिर लास्ट में 40 होगा और एक 80 खुद होगा। तो ये 80 के धनात्मक गुणनखंड है जो 4 के गुणज हैं। इनका हमें क्या निकालना है, योग। तो सबको कर दो प्लस, कितना होगा, 80 और 40 120 और 40 140, सॉरी 20 140 और 16 156, 156 और 4 160 168। इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा वो क्या, 168। ठीक, 80 और 40 120 और 20 140 156 60 168, 168 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए किसी तरह से, तो कोई भी ऑप्शन हम 168 कर लेते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, 168 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ।